नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी क्राफ्ट 24 में। मैं जितेंद्र। आज हम पढ़ने वाले हैं लोकल वेट्स। ये हमारा दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने समझा था ये जो पवनें होती हैं, स्थानीय पवनें होती हैं, वो किस प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी पवनें होती हैं, क्या क्या इनकी विशेषताएं होती हैं। आज हम पढ़ेंगे मैप पर कौन कौन सी जगह पर कौन कौन सी पवनें पाई जाती हैं, वहाँ के स्थानीय नाम क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक वर्ल्ड का मैप ड्रॉ किया है। जैसा भी है ठीक है, काम चल जाएगा। और जहाँ पर ये तीर के निशान हैं, जिस प्रकार ये तीर के निशान हैं, ये इंगित करते हैं वायु की दिशा को। जिस दिशा में वायु चल रही है उसको इंगित कर रहे हैं, ठीक है। और ये जितनी भी यहाँ पर प्रमुख प्रमुख जो हवाएं हैं, जितनी भी हमारी पवनें हैं, उन सभी को मैंने यहाँ पर ले रखा है। सभी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं विजार्ड की। विजार्ड क्या है? तो देखिए, प्रत्येक जो हवा है, प्रत्येक जो पवन है, उसके बारे में 3 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे? यह हवा कहाँ चल रही है, दूसरा यह ठंडी है या गर्म है, आर्द्र है या शुष्क है, इसके साथ ही ये किस दिशा में चल रही है। तो इस प्रकार से यहाँ से हर प्रत्येक हवा से 3 प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते ही हैं। इसके अलावा किसी वायु की कुछ अलग विशेषता हो तो उससे अधिक भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए, समझते हैं। पहले बात करते हैं हम विजार्ड की। ये विजार्ड जो है, ये इससे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कहाँ चल रही है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर। ये यहाँ पर क्या है? अलास्का है। और अलास्का से ये चल रही है। ये कौन सी विंड होगी, कौन सी हवा होगी? पोलर होगी, यानी कि ध्रुवीय होगी, या भूमध्य सागरीय होगी? सीधी सीधी बात है। कहाँ पर चल रही है? पोलर में चल रही है, ध्रुवीय क्षेत्र में चल रही है। तो क्या होगी? पोलर से आ रही है ना, तो ये पोलर होगी, यानी कि ध्रुवीय होगी। यहाँ से हम एक चीज़ समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक बीच में मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ से निकल रही है अपनी भूमध्य रेखा 0 डिग्री। यहाँ से 0 डिग्री विषुवतीय रेखा निकलती है। और इस साइड में क्या है? इस साइड में है हमारा उत्तरी ध्रुव। यहाँ पर हमारा उत्तरी ध्रुव है। और नीचे क्या है? हमारा दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर हमारा दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, ठीक है। तो जो ध्रुवों की तरफ से आ रही हैं उनको हम ध्रुवीय हवा कहेंगे, ध्रुवीय वायु कहेंगे, ध्रुवीय विंड कहेंगे। और जो विषुवतीय रेखा की तरफ से आ रही है उसको हम विषुवतीय रेखा हवाएं कहेंगे। आपने पिछली वीडियो देखी होगी हमारी वायु दाब पवनों वाली। तो हमने बात की थी यहाँ से जो हवाएं चल रही हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, तापमान अधिक होता है। तापमान अधिक होने की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर बनता है, निम्न दाब बनता है। और हवाएं किस दिशा में चलती हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। तो यहाँ की जो हवाएं हैं वो उच्च दाब, यहाँ पर क्या होगा? हमारा उच्च दाब होगा। इस क्षेत्र में उच्च दाब होता है, यहाँ पर निम्न दाब होता है। तो यहाँ की हवाएं इस प्रकार से चलती हैं, ठीक है, इस प्रकार से चलती हैं। और इधर की हवाएं इस प्रकार से चलती हैं। हमने बात की थी, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये मुड़ जाती हैं, सॉरी, घूमने की गति की वजह से ये मुड़ जाती हैं। तो इस प्रकार से चल रही हैं। यहीं पर अगर इधर बात करेंगे तो ये हवाएं इस साइड में चलती हैं, ठीक है, पृथ्वी की घूमने की वजह से, क्योंकि पृथ्वी ने अपने साथ में बाहर की तरफ फेंकती है। तो ये इधर साइड में चलेंगी। लेकिन क्या कारण है? आपको यहाँ पर एरो दिखाई दे रहे होंगे। जैसे कि मैं बात करूँ, ये एरो है इधर जा रहा है, ये एरो है इधर आ रहा है, ये एरो है ये इधर जा रहा है। जब हवाएं, हमें पता है कि पृथ्वी पर या तो इस साइड में चलेंगी या फिर इधर और इधर बाहर की साइड में चलेंगी। लेकिन इन हवाओं की दिशा अजीब अलग होती है, इनसे अलग होती है। क्या कारण होता है? तो इनका कारण होता है यहाँ बीच में जो हिमखंड होते हैं, पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, उनसे टकरा कर हवाएं अपनी दिशा बदलती हैं, उनसे हवा दिशा बदलती हैं। और दिशा बदलने की वजह से इनकी दिशा अलग हो जाती है। और वहाँ कर जो स्थानीय क्षेत्र होता है वहाँ पर उनको अलग नाम दे दिया जाता है। तो पहले हम बात करते हैं विजार्ड की। तो ये कैसी हवा है? तो ये पोलर है, यानी ध्रुवीय है, ठीक है। दिशा आपको दिख रही होगी। ये अगर बात करेंगे दिशा, अगर ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, ठीक है। तो ये किस साइड में जा रही है? हमारी दक्षिण पूरब की तरफ चल रही है। तो ये दक्षिण पूरब की तरफ
चल रही है। ठीक है, ये कहाँ से आती है, कहाँ से आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पर एक पर्वत है ब्रुक्स, ब्रुक्स पर्वत से आ रही है। ठीक है, ब्रुक्स पर्वत से चल रही है। इसके साथ ही ये हवा कैसी होगी, शुष्क होगी या आर्द्र होगी? ऑफकोर्सली कहाँ से आ रही है, हमने पढ़ा है क्या? अगर जो भूमि से आने वाली जो हवाएं होती हैं, जो भूमि से आ रही हैं, वे क्या होंगी, वे शुष्क होंगी, सीधी बात है। और जो समुद्र के तटों से आती है, समुद्रों से होकर आती है, वह कैसी होगी, वो नमी होगी, उसमें नमी होगी तो आर्द्र होगी, आर्द्र होगी तो वर्षा लाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो ये किस प्रकार की होगी, ये ड्राई होगी। ठीक है, ड्राई होगी यानी कि शुष्क होगी। डी से इंगित करा है मैंने ड्राई को। इसके बाद बात करें, यहाँ पर एक है सांताना है। ठीक है, कैसी है, ठंडी है, क्यों, समुद्र से आ रही है। ठीक है, कहाँ आ रही है, तो उत्तरी अमेरिका में की तरफ इस तटीय मैदान से लगती है। इसके बाद बात करें तो चिनूक, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है चिनूक। काफ़ी क्वेश्चन भी बन के आते हैं। किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, तो ये देखिए, सबसे पहले बात करें तो ये इसकी दिशा क्या है, तो इसकी दिशा क्या है हमारी, उत्तर पूरब। इसकी दिशा क्या है हमारी, उत्तर पूरब है। किस प्रकार की हवा है ये, इसका प्रकार कैसा है, तो ये कैसी है, ठंडी है। क्यों, समुद्र से आ रही है, समुद्र से आएगी तो ठंडी होगी, समुद्र से आएगी ठंडी होगी। कहाँ से, किससे टकरा रही है, तो यहाँ पर एक पर्वत है, कौन सा पर्वत है, रॉकीज पर्वत, रॉकीज पर्वत से टकराती है। कहाँ पर है, यूएसए में, यूएसए में रॉकीज पर्वत है, उसके साथ टकराती है। ठीक है, उसके ऊपर से जाती है। ठीक है, इसके साथ ही इससे क्वेश्चन क्या बनते आता है कि इसे हिमबख्शी कहा जाता है, हिमबख्शी कहा जाता है। हिमबख्शी यानी बर्फ को खाने वाली। क्यों कहा जाता है, क्या कारण हो सकता है, तो इसका कारण क्या है, यहाँ रॉकीज पर्वत है, रॉकीज पर्वत पर क्या है, बर्फ जमी हुई है। ये हवा जो आती है, इस बर्फ को क्या करती है, काटती है, इस बर्फ को काटती है, और बर्फ को काटने से क्या होता है, यहाँ पर इसको कहा जाता है हिमबख्शी कहा जाता है। इस क्षेत्र में एक घास पाई जाती है, इस घास पाई जाती है, उसका नाम है प्रियरी, प्रियरी घास, एक प्रियरी घास पाई जाती है। इस प्रियरी घास पाई जाती है। इस प्रियरी घास के ऊपर सर्दियों में बर्फ जम जाती है। बर्फ जम जाने के कारण यहाँ का चारागाह खत्म हो जाता है, पशुओं को घास नहीं मिल पाती है। तब ऐसे समय पर जो चिनूक हवा चलती है, तो चिनूक हवा इस बर्फ को साफ कर देती है, तो इससे एक चारागाह खुल जाते हैं, चारागाह के मैदान खुल जाते हैं, प्रियरी घास मुक्त हो जाती है, तो पशुओं को चारा मिल जाता है। तो इस कारण से इसको हिमबख्शी भी कहा जाता है चिनूक को। इसके बाद बात करें तो इधर से आपको दिख रही होगी नॉर्दर कहाँ है ये, तो बात करेंगे कनाडा में है। कैसी है, ड्राई है क्योंकि ज़मीन से चल रही है, ज़मीन से चल रही है ना, तो ज़मीन से चल रही है तो कैसी होगी, ड्राई होगी। ठीक है, ड्राई होगी, शुष्क होगी। ठीक है, इसको कैसी है, ये पोलर है भाई। यहाँ पर इस पेटी में जितनी भी हैं, ये सब की सब कैसी हैं, ये पोलर हवाएं हैं, ध्रुवीय हैं। ये कैसी हवाएं हैं, तो ध्रुवीय हवाएं हैं। यहाँ पर कैसी हैं, तो विषुवतीय रेखीय हैं। ठीक है, विषुवतीय रेखीय हैं, तो बस ऊपर की जितनी भी होंगी हमारी, ये कैसी होंगी, ये पोलर होंगी, ध्रुवीय होंगी। ठीक है, हम नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका में प्रमुख जो हैं उनको आपको याद रखना है। कौन कौन सी है, विजार्ड है, सांताना है, चिनूक है, इसके बाद अगर नॉर्दर है, पापागो है, नॉर्थर है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, शुष्क हो जाएगी। इसके नीचे आती है पापागो। ये कहाँ से चल रही है, कनाडा से चल रही है। कैसी है, आप कहोगे ड्राई है, शुष्क है, नहीं, ये शुष्क नहीं है। ये कनाडा की एक लेक है, उस लेक से होकर आती है, उससे नमी उठाती है, इसी कारण ये कैसी है, ये नमीदार है, यानी कि आर्द्र है। ठीक है, कैसी है, ये आर्द्र है। कौन सी है, पापागो, नमी संग में लेके आती है, बरसात करती है। ठीक है, इसके बाद चलें तो नीचे आती है एक नॉर्थ कैसी है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी। इस मैक्सिको की खाड़ी से होकर आती है, तो कैसी होगी आपको पता है, कैसी होगी, खाड़ी से होकर आती है तो ठंडी होगी। ठीक है, ठंडी है, आर्द्र है। ठीक,
तो यहाँ पर हम पूर्व हमने ये पढ़ी किसकी, नॉर्थ अमेरिका की। अब बात करते हैं हम यहाँ पर, ये हमारा क्या है, साउथ अमेरिका है। इस साउथ अमेरिका की बात करें तो देखिए यहाँ पर प्रमुख आती है हमारी विराजन, ठीक है, विराजन कहाँ पर है, कहाँ से आ रही है, पहली बात करें तो ये समुद्र से तट से आ रही है। तो कैसी होगी, अब कॉस्टली कैसी होगी, नमी वाली होगी, आर्द्र होगी तो क्या करेगी, बरसात करेगी, ठीक है, मानसूनी होगी, वर्षा करेगी। कहाँ पर टकरा रही है, ये यहाँ पर एक देश है पेरू देश के साथ, पेरू देश में ये आती है, ठीक है। तो इसके बाद बात करें, एक यहाँ पर भी है विराजन, इसको भी विराजन कहा जाता है। ये यहाँ पर एक देश है चिली देश में चलती है। ये कैसी है, तो आर्द्र होगी, ठीक है, बरसात करती है। इसके साथ ही बात करें तो एक यहाँ पर है सुराजो, यहाँ पर एक है सुराजो, दिशा आपको दिख रही होगी कैसी, भूमि से चल रही है, यानी क्या होगी, ड्राई है। कहाँ पर चल रही है, तो ब्राज़ील में चल रही है, ठीक है, ब्राज़ील में चल रही है। इसके नीचे चलें तो यहाँ पर एक मैदान मिलता है, पंपास घास का मैदान, पंपास घास का एक मैदान चलता है। इस पंपास घास से दो हमें देखने को मिलती हैं, कौन कौन सी, एक है जोंडा, एक है पैम्पेरो, जोंडा और पैम्पेरो। कैसी होंगी, दोनों ही भूमि से चल रही हैं, ड्राई होंगी, ठीक है, ड्राई होंगी। कहाँ से चल रही हैं, पंपास घास से चल रही हैं, ठीक है। कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में। अब देखिए यहाँ से हमें दक्षिण अफ्रीका पड़ा, यहाँ से फिल्मों कौन सी हैं, तो विराजन है, ठीक है, विराजन एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, दोनों को विराजन कहा जाता है। दोनों ही कैसी हैं, दोनों ही आर्द्र हैं, ठीक है। इसकी बात करें तो देखिए दो यहाँ पर आर्द्र हो जाएंगी और तीन यहाँ पर कैसी हो जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी, ठीक है, गर्म हो जाएंगी। कौन कौन सी हैं, सुराजो है, जोंडा है, पैम्पेरो है, ठीक है, सुराजो, जोंडा और पैम्पेरो, तीन हमारी क्या हो जाएंगी, शुष्क हो जाएंगी। कहाँ से चलती है जोंडा और पैम्पेरो, तो पंपास घास के मैदान से चलती हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको देखा होगा यहाँ पर 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री पर, 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री पर हमें यहाँ पर 40 50 और 60 देखने को मिलती है, जो कि हमने पिछली वीडियो में बताया था। इसके अजीब, ये बहुत तेज़ हवाएं होती हैं, बहुत तेज़ हवाएं होती हैं। इनकी दिशा भी आपको दिख रही होगी, एक जैसी दिशा है, बरसबर चलने वाली दिशा होती है। तो ये कौन सी है, हमारी बरसबर चलने वाली हवा है। और 40 डिग्री पर इसे क्या कहा जाता है, तो गरजती चालीसा कहा जाता है। बात करें 50 पर क्या कहा जाता है इसको, तो प्रचंड पचासा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रचंड पचासा कहा जाता है। इसकी बात करें तो ये 60 डिग्री पर क्या कहा जाता है इसको, कौन सी है, तो इसको बोला जाता है चीकटी साठा। तो यहाँ पर हमें 40, 50 और 60 हवाएं देखने को मिलती हैं। है ही एक ही दिशाएं, एक ही दिशा में चलती है, एक ही वायु है, लेकिन स्थानीय क्षेत्र को देखते हुए इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। अब बात करते हैं हम अफ्रीका की। तो अफ्रीका को हमें काफ़ी देखने को मिलती हैं। नीचे से बात करें तो एक आती है हमारी केप डॉक्टर। इसी डॉक्टर क्यों हो गई, ये डॉक्टर क्यों कहा जाता है इसको, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक कालाहरी मस्तल है। जब सूर्य यहाँ पर होता है, यानी इस कर्क रेखा पर होता है, तो यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। सॉरी, ये मकर रेखा है, सॉरी मैंने बोल दिया, यहाँ पे ये मकर रेखा है। तब ये सूर्य मकर रेखा पर होता है, तो यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, जिससे ये कालाहरी मस्तल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, रहना दुश्वार हो जाता है। इस ऐसे समय पर एक ये हवा चलती है जिसका नाम है केप डॉक्टर, और यहाँ को ये कैसी है, समुद्र से आ रही है, यानी कि कैसी होगी, ठंडी होगी। और जब ठंडी हवा इस गर्म स्थान पर आती है, इनको एक राहत का काम करती है, तो ये लोग भी कहते हैं वाह डॉक्टर आ गए, ठीक है, तो डॉक्टर साहब आ गए, तो इसी कारण इसको कहा जाता है केप डॉक्टर। इससे यहाँ पर एक बात करेंगे, यहाँ पर एक है कालाहरी मस्तल में वर्ग नाम की एक हवा है। ये कहाँ से चल रही है, कालाहरी मस्तल से चल रही है, तो ये कौन सी होगी, सीधी बात है, गर्म होगी, ड्राई होगी, और ये इसकी दिशा को इंगित करती है।
इसी प्रकार एक ऊपर बात करेंगे तो एक यहाँ पर भी डॉक्टर है, केवल डॉक्टर है। ये डॉक्टर क्यों हो गई, तो देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या है, ज़मीन से चल रही है, तो कैसी होगी, शुष्क होगी। कहाँ पर है, 0 डिग्री पर है, 0 डिग्री का मतलब यहाँ पर सर्वाधिक तापमान देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सर्वाधिक तापमान देखने को मिलता है, ज़मीन से आ रही है तो काफ़ी गर्म होगी। अब इसको डॉक्टर क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए ये क्षेत्र जो है यहाँ पर वर्षा अधिक होती है, तो यहाँ पर संसाधनों की भी काफ़ी अधिकता होती है। जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है तो वहाँ पे संसाधन बहुत अधिक होते हैं, जीव जंतु बहुत अधिक होते हैं, जैव विविधता अधिक होती है, वन वगैरह क्षेत्र बहुत अधिक होते हैं। यहाँ पे जो कि संसाधन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन संसाधनों को लेने के लिए, इन संसाधनों का व्यापार करने के लिए यहाँ पर एक देश है ब्रिटेन, ब्रिटेन के लोग यहाँ पर आते हैं व्यापार करने के लिए। ये किस क्षेत्र के हैं, तो ये ध्रुवीय क्षेत्र के हैं, ठंडे प्रदेशों के लोग हैं। यहाँ पर आते हैं, ब्रिटेन के आते हैं, यूरोप के आते हैं। तो ये जो लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर तापमान बहुत अधिक होता है, ये ठंडे प्रदेश के लोग पाल हैं। अगर हम भी कहाँ हैं, इससे थोड़ा सा ऊपर ही तो है, हम भी गर्मियों के जुलाई अगस्त के समय में हम यहाँ पर रह नहीं पाते। क्या होता है, हालत ख़राब हो जाती है, पसीना बहता है, ठीक है, उमस हो जाती है। भाई यहाँ पर क्या है कि देखिए जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ पर उमस भी बहुत अधिक होती है, ठीक है, उमस बहुत अधिक होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा उमस हो जाती है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। मतलब कि वायुमंडल में वो नमी होती है, वो नमी भी हमारे लिए हानिकारक होती है। अब ऐसे समय पर इनकी हालत ख़राब हो जाती है, तो ऐसे समय पर ये एक हवा चलती है जो शुष्क होती है, बिल्कुल शुष्क होती है। ये ऐसा नहीं है ठंडी है तो राहत का काम करेगी, नहीं, ये शुष्क है। ये शुष्क जो हवा होती है रेगिस्तान से चलती है, और रेगिस्तान से चलने के कारण ये बहुत जो यहाँ की नमी होती है, जो यहाँ का मॉइस्चर होता है, उस मॉइस्चर को ले जाती है। ये शुष्क जो हवा होती है यहाँ के मॉइस्चर को लेकर चली जाती है, जिससे वहाँ की जो उमस जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, जिससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा राहत देखने को मिलती है। धूप से इतनी परेशानी नहीं होती जितनी उमस से होती है। उमस किससे होती है, अगर वायुमंडल में आर्द्रता होती है उससे उमस पैदा होती है, तो उस आर्द्रता को ये ले जाती है सूखी हवा, जिसके कारण यहाँ पर बहुत राहत का काम होता है। इसी कारण इसको केवल डॉक्टर कहा जाता है। इसी के साथ यहाँ पर एक हमको दिख रही होगी हरमनटन, इसकी दिशा आपको दिख रही है कैसी है, रेगिस्तान से चल रही है तो कैसी होगी, शुष्क होगी, ठीक है। यहाँ पर आपको एक दिख रही होगी महबूब नहीं, हबूब। तो ये क्या है, ये कहाँ से आ रही है, रेड सी से आ रही है, ठीक है। तो लाल सागर से ये आती है, तो यहाँ पर ये कैसी होगी, आर्द्र होगी। यहाँ रेगिस्तान है, रेगिस्तान में आर्द्र हवा आती है शुरुआत में, तो क्या कर देती है, अच्छा माहौल कर देती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक खामसीन देखने को मिल रही है। खामसीन ये भी कैसी है, शुष्क है। इसके ऊपर देखी जाए तो एक है सिरोको। ये कहाँ से चल रही है, रेगिस्तान से चल रही है। ये रेगिस्तानी प्रदेश है, यहाँ पर रेगिस्तान है, ठीक है। तो यहाँ पर रेगिस्तान है, इस रेगिस्तान से, ये यहाँ पर रेगिस्तान है ना, तो इस रेगिस्तान से चल रही है, इसका नाम है सिरोको। कहाँ से चलती है, तो लीबिया से। कहाँ से चलती है, लीबिया से। कहाँ जाती है, इटली की तरफ जाती है, इटली में जाती है, यूरोपीय कंट्रीज में जाती है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, कैसे, यहाँ से जो यहाँ का मरुस्थल है, इस मरुस्थल में लाल मिट्टी मिलती है, उस लाल मिट्टी से ये हवा अपने साथ में उस बालू को लेकर जाती है, उस बालू को, जो रेड कलर की बालू है, उसको अपने साथ में ले जाती है। आगे जाकर हमें मिलता है यहाँ पर भूमध्य सागर। यहाँ हमें भूमध्य सागर देखने को मिलता है। भूमध्य सागर है तो क्या होगी, वहाँ पर क्या होगी, तो वहाँ पर हमें जलवाष्प देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, गर्म जाएगी, जलवाष्प के साथ मिलेगी, क्या होगी, संघनन होगा, वर्षा होगी, तो यहाँ पर बरसात होती है, ठीक है। अब बरसात कैसी होती है, बरसात होती है लाल कलर की। क्यों होती है,
लाल कलर की वर्षा कहाँ हो रही है? तो ये इटली में लाल कलर की वर्षा होती है। क्यों होती है? तो इसका भी कारण जान लीजिए। यहाँ से जो लाल मिट्टी को उठा रही है, ये जलवाष्प के साथ मिलकर संघनन करती है, उस लाल कलर से लाल लाल बूंदें गिरती हैं और दूर से देखने को पता चलता है कि क्या हो रहा है, लाल कलर की वर्षा हो रही है। तो यहाँ पर हमें लाल कलर की वर्षा देखने को मिलती है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखने हैं। अब आप कहोगे कि एसिड रेन क्या होती है? तो एसिड रेन होती है जहाँ कंपनी जो फैक्ट्री वगैरह होती हैं, वहाँ से वायुमंडल में कुछ केमिकल्स जो है कि हवा के रूप में बाहर निकलते हैं। वो केमिकल्स जब जलवाष्प के साथ मिलते हैं, संघनन होता है और वहाँ से एसिड का निर्माण हो जाता है और वहाँ पर एसिड की वर्षा होती है। अब इसके साथ ही एक और देखिए, यहाँ पर जो यहाँ पर यार ब्लड रेन होती है, ब्लड रेन, रेड रेन नहीं, ब्लड रेन, ठीक है। यहाँ पर ब्लड रेन, उसको ब्लड रेन बोला जाता है। लाल कलर की जो वर्षा होती है ना, उसको लाल वर्षा नहीं बोला जाता है, उसको ब्लड रेन बोला जाता है। रेड रेन अलग है, ब्लड रेन अलग है, तो यह इसको बोला जाता है ब्लड रेन। अब इसी के साथ ही रेड रेन समझ लेते हैं। रेड रेन क्या होती है? तो देखिए, हमारी जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी के पास से काफ़ी उल्कापिंड पास से गुजर जाते हैं। जैसे मैं बात करूँ, ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ के पास से कोई उल्का निकल के गया, तो ये हमारा क्या है? हमारा यहाँ पर वायुमंडल है। उस वायुमंडल से होकर ये निकल के जाता है बगल से, कि हमारा सघन है। वायुमंडल कैसा है? सघन है। तो इससे निकलने पर इसके घर्षण की वजह से उसकी कुछ डस्ट, कुछ उसकी धूल वायुमंडल में रह जाती है रगड़ के कारण, और वह धीरे धीरे ज़मीन की तरफ आती है। ज़मीन की तरफ आती है, नीचे जलवाष्प इंतजार कर रहा है। जलवाष्प इंतजार कर रहा है, जलवाष्प से जैसे ही मिलती है, संघनन होता है, वर्षा होती है। वर्षा होती है तो किस प्रकार की होती है? लाल कलर की वर्षा होती है। उसको लाल वर्षा कहा जाता है, रेड रेन उसे कहा जाता है। तो रेड रेन किसके कारण होती है? उल्कापिंडों की धूल के कारण रेड रेन होती है। एसिड रेन किसके कारण होती है? केमिकल का वायुमंडल में भर जाना है, जिससे जलवाष्प के साथ मिलती है, वर्षा होती है। और ब्लड रेन कहाँ पर हो रही है? तो ब्लड रेन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पे लाल कलर की बालू को उठाती है, जलवाष्प के साथ मिलती है, संघनन होता है, बरसात होती है। तो ये इटली क्षेत्र में यहाँ पर वर्षा हमें देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इस क्षेत्र में काफ़ी हवाएं चलती हैं, प्रमुख प्रमुख हवाएं। यहाँ पर थोड़ा सी जगह नहीं थी, तो मैंने इनको यहाँ पर इंगित किया है। कौन कौन सी हवा हैं ये यहाँ पर चलने वाली जो होती हैं? एक है फॉन हवा, मिस्टल हवा, लेवांट हवा, बोरा हवा और इटेशियन हवा। इस प्रकार की पवनें होती हैं, स्थानीय पवनें। फॉन, मिस्टल, लेवेंट, बोरा, इटेशियन। फॉन कैसी है? गर्म है। कैसी है ये? गर्म हवाएं। ठीक है, भूमि से चलने वाली जो हवाएं हैं सबकी सभी क्या हैं? गर्म हवाएं हैं। फॉन हवा गर्म है, मिस्टल हवा, लेवांट, बोरा, इटेशियन, ये सभी गर्म हवाएं। इनको मैंने इंगित कर रखा है, ये किस दिशा में जाती हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उन चीज़ों को समझ जाइएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की यहाँ पर ये छोटी छोटी स्थानीय पवनें यहाँ पर चलती हैं। इसके ऊपर देखें तो एक है हाम विंड, हाम हवा। ठीक है, हाम हवा है। ये हवा कहाँ से, ये कौन सी होगी? ध्रुवीय होगी। कैसी होगी? आर्द्र होगी, क्योंकि समुद्री तट से आ रही है। कैसी होगी? आर्द्र होगी। तो ये कहाँ पर आ रही है? ये इस क्षेत्र में आ रही है। अब बात करें, ये हमने यूरोप की देख ली। यूरोप की कौन कौन सी है? फॉन, मिस्टर, लेवांट, बोरा, ऑस्ट्रेलियन, है ना, सिराको, इसी क्षेत्र में आ रही है। तो ये हमारी यूरोप की हो गई। अब आते हैं अपनी किसमें? एशिया में। तो एशिया में हम देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे आती है पुर्गा। अब आपको पुर्गा को देखकर ये याद आ रहा होगा, ये किसकी जैसी है? विजार्ड की जैसी है। विजार्ड की जैसी है और काम भी कैसा कर रही है? जैसा विजार्ड काम कर रही है। कैसी है? ये ड्राई है तो ये भी ड्राई है। तो पुर्गा को हम विजार्ड से याद कर लेंगे। पोलर है, ड्राई है और दिशा भी एक है। तो पुर्गा और विजार्ड दोनों एक हो जाएगी। ठीक है, अब बात करें, आगे आती है हमारी बुरान। बुरान दिशा बदल गई है। इसकी दिशा इधर थी, ये दिशा बदल गई है। दिशा बदली है, कोई तो कारण होगा। तो क्या कारण है? यहाँ पर एक पर्वत है, यहाँ पर एक पर्वत है। पर्वत का नाम है बर्कोयांस। बर्कोयांस पर्वत, ये हवा इसके साथ टकराई, बर्कोयांस पर्वत से टकराकर इसकी दिशा परिवर्तित हो गई। दिशा परिवर्तित होने के बाद इसको बोला गया बुरान। ठीक है, तो यहाँ के लोग इसे बुरान कहते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं,
अब देखिए ये पर्वत से आ रही है, क्या होगी, ड्राई होगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे एक मिलती है काराबुरान, ये इसी का भाग है। यहाँ पर इसे बुरान कहा जाता है, थोड़ा आगे चलकर इसको काराबुरान कहा जाता है। एक ही है, दिशा एक ही है, ठीक है। तो इससे हम इस प्रकार याद कर लेंगे। यहाँ पर एक है गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल है, इस क्षेत्र में गोबी मरुस्थल है। इस गोबी मरुस्थल से जब ये हवा चलती है तो गोबी मरुस्थल से बालू उठाती है, और बालू उठाकर एक यहाँ पर चीन में एक नदी है, होंगो नदी है, और होंगो नदी की खाड़ी में ये क्या है, मिट्टी डालती है, बालू को डालती है। अब मिट्टी डालेगी तो क्या होगा, खाड़ी का जो स्तर है वो बढ़ने लगेगा, खाड़ी का स्तर बढ़ने लगेगा, बढ़ेगा तो क्या होगा, नदी खाड़ी का स्तर बढ़ने लगेगा तो क्या होगा, ये वहाँ पर जो मिट्टी इकट्ठा होती चली जाएगी, ये नदी उसे एक जगह पर स्टॉक करती चली जाएगी, ठीक है, स्टॉक करती चली जाएगी। अब है तो बालू, ठीक है, बालू एक दिन तो टूटेगा, ठीक है, जहाँ पर स्टॉक हो रहा है एक दिन तो टूटेगा, तो ये काफ़ी समय में वहाँ पर क्या है, काफ़ी बालू इकट्ठा करती रहती है, नदी उसे किनारे लगा लगा के उसको स्टॉक करती रहती है। लेकिन कभी तो वह टूटेगा, तो एक दिन क्या है, वो टूट जाता है, और इससे टूट जाता है तो ये नदी क्या है, दिशा बदल देती है, और जब नदी की दिशा बदलती है तो काफ़ी गांव बह जाते हैं, और काफ़ी गांव बह जाने के कारण इस नदी को चीन में होंगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। चीन का शोक कहा जाता है किसको, होंगो नदी को, किसके कारण, काराबुरान हवा के कारण। वह बालू लेके आती है, इसमें डालती है, जिसके कारण वहाँ पर इकट्ठा होती है, और जहाँ इकट्ठा होती है तो एक दिन वह टूटता है, टूटने से क्या हो जाती है, दिशा बदलती है और वहाँ पर तबाही हो जाती है। तो होंगो रिवर को चीन का शोक कहा जाता है। और बात करेंगे चीन का शोक क्या है, तो चीन का शोक हो जाएगी काराबुरान, क्योंकि काराबुरान के कारण हो रहा है ये चीज़ें, ठीक है। तो हम इस प्रकार से याद कर लेंगे। इसके ऊपर चलती है एक सुखोई, कहाँ पर है, रूस में है, सुखोई विमान बना है ना, वो इसी के नाम पर पड़ा है। ये हवा कहाँ की है, रूस की है, सुखोई भी तो रूस से लिया गया है ना, तो हम इस प्रकार इसको याद कर लेंगे, ठीक है। सुखोई से याद हो जाएगी, कैसी है भाई, नाम ही सुखोई है, यानी कि सूखी होगी, ठीक है, सूखी होगी। तो इस प्रकार ये कैसी है हमारी, ये हमारी शुष्क है। कहाँ है, तो देखिए इसके नीचे कजाकिस्तान है, ऊपर रूस है, ये रूस में चल रही है, ठीक है, नीचे कजाकिस्तान हमारा क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहाँ पर आता है ईरान, ईरान में हमें एक हवा देखने को मिलती है सामुन, ठीक है, सामुन जो चल रही है ये भी कैसी होगी, ड्राई होगी। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर समझ में आ गई। भारत की बात करें तो भारत में क्या चलती है, लू चलती है, ठीक है, आपको पता होगा। अगस्त और जून में ये हमारी क्या लगती है, जून जुलाई अगस्त में ये हमारी खबर लेती है ना, हिसाब किताब देखती है ये हमारा, तो इसके बारे में आपको सारी चीज़ें पता होंगी। इसके बाद बात करें, इधर है टाइफून। टाइफून क्या है, ये एक साइक्लोन है, यानी कि एक चक्रवात है, ठीक है। जब हमारा अगला टॉपिक आएगा चक्रवात, पति चक्रवात, तब इन चीज़ों को हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। किस प्रकार है, कहाँ से आ रही है, समुद्र से आ रही है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चीन है, यहाँ पर क्या है, इस तटवर्ती क्षेत्र में ये काफ़ी परेशानी प्रभाव डालती है, परेशान करती है, क्योंकि चक्रवात है, परेशान तो करेगा ही, ठीक है। परेशान करने के साथ में ही क्या है, ये वर्षा भी लाती है, तो यहाँ पर रात का काम भी करती है, वर्षा भी ला रही है, ठीक है, चक्रवात भी ला रही है। तो ये एक हमारा साइक्लोन है। इसी के साथ बात करें तो एक यहाँ पर है ट्विस्टर, इसको मैं भूल गया था, बता देता हूँ, ये है ट्विस्टर, यूएसए के साथ टकराती है। ये भी क्या है, ये भी एक साइक्लोन है, ये भी क्या है, एक साइक्लोन है, इसे हम साइक्लोन में पढ़ेंगे। ये जो ट्विस्टर है, ट्विस्टर को हरिकेन का ही एक छोटा सा रूप है। हरिकेन क्या है, ये भी एक साइक्लोन है, तो उसका ही छोटा सा रूप है ट्विस्टर, ठीक। अब इसके बाद बात करें तो ये हमारा नीचे आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया में हमें 4 देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी हैं, एक है वेदी, एक है ब्रेकफिल्डर, एक है नॉर्वेस्टर, एक है हमारी ब्रूस्टर, और एक है हमारी साउथली। 1 2 3 4 5 देखने को मिलती हैं यहाँ पर, सॉरी, ठीक है, 5 देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी, वेदी, ब्रूस्टर, साउथली, ब्रेकफिल्डर और नॉर्वेस्टर, ठीक है। ब्रेकफिल्डर ये कैसी होगी, हमारी ज़मीन से ज़मीन पर चल रही है, कैसी होगी, सूखी होगी, ठीक है। ये हवाएं कहाँ चल रही हैं, ये चारों हवाएं चल रही हैं
समुद्र में, ठीक है, महासागर में चल रही हैं, तो कैसी होंगी? सीधी बात है, नमी वाली होंगी, आर्द्र होंगी, ठीक है, ठंडी होंगी। तो ये हवाएं जो हैं कैसी हैं? ये हवाएं आर्द्र हैं, और जो ब्रेक फिल्टर है वो कैसी है? वह गर्म है। ठीक, इस प्रकार हमें ऑस्ट्रेलिया से कितनी है? 4 याद कर लेंगे। ठीक, तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बगल में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी आगे जितनी भी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।